हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरी देखना। दोस्तों मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये मत समझना कि इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि आपका जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो सारा का सारा इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में से पूछेगा दोस्तों। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप लोग जाकर अपने मॉडल पेपर में या फिर क्वेश्चन बैंक में या फिर आपके जो भी मतलब बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, आप जाकर वहां पर मिलाइएगा कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया था या फिर नहीं आया था। दोस्तों मैं बहुत ही मतलब बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति बताऊंगा। निर्देशांक ज्यामिति से आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको 6 और 7 जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है कि कहाँ से पूछता है, कैसा ऑब्जेक्टिव आता है, मैं आपको सारा बता दूंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। क्या देखना है? इस वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 7 है। और चैप्टर 7 में आपको सबसे पहला में हम लिखे हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। दोस्तों ये हमेशा आपके बोर्ड में आता है कि बताइए कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। तो आप लोग जीरो को एक्स कॉमा जीरो मारते हो। जब ऑप्शन में होगा एक्स कॉमा जीरो तो आप लोग जरूर टिक लगा देना, क्योंकि आपके बोर्ड में पूछता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। तो आप लोग वहां पर टिक लगा देना एक्स कॉमा जीरो पर। अगर वही पूछ दे कि वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है तो कितने स्टूडेंट को याद होता है एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो होता है, तो वाई अक्ष का भी निर्देशांक वाई कॉमा जीरो होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वाई अक्ष का निर्देशांक जीरो कॉमा वाई हो जाएगा, वहां पर इसका चेंज हो जाएगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है एक्स कॉमा जीरो, वाई अक्ष का निर्देशांक होता है जीरो कॉमा वाई। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को क्या क्या कहते हैं। तो एक्स को एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, एक्स को एक्स नियामक भी कहते हैं, वाई को मतलब कि एक्स को एक्स भुज भी कहते हैं, वाई को वाई नियामक कहते हैं, वाई निर्देशांक कहते हैं, वाई कोटि कहते हैं। मतलब एक्स का 3 नाम है, वाई का 3 नाम है। ठीक है। निर्देशांक नियामक भुज एक्स का ये तीनों नाम है, वाई का भी ये तीनों नाम हो जाएगा। ठीक है। और आपके हर बार ये बोर्ड में ये दोनों क्वेश्चन आता है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। और ये तो क्वेश्चन हर बार आता है। क्वेश्चन में यहाँ पर थ्री जो है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अभी ये पिछला बार 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा था। तो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आप लोग 0,0 पर टिक लगाए होंगे। लेकिन यही दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,01 होता है। ठीक है, 0,0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, आपको 2 अक्ष दिया होगा। एक तो ये अक्ष है एक्स अक्ष, और ये अक्ष है वाई अक्ष। तो ये एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है। और ये जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु अति मतलब मिड पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये प्रथम पाद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद। यानी कि ये पहला घर होगा, ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा घर होगा, और ये चौथा घर होगा। अब प्रथम पाद में चिन्ह क्या होता है, प्रथम पाद में चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय पाद में चिन्ह होता है माइनस प्लस, और तृतीय पाद में आपका जो चिन्ह होता है वो माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में आपका चिन्ह जो होता है वो होता है प्लस माइनस। ठीक है। यानी कि पहला घर में प्लस प्लस, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, चौथा घर में प्लस माइनस। ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। आपके बोर्ड में एक बार आया था क्वेश्चन कि बताइए, यहाँ पर आपके बोर्ड में एक और आप यहाँ पर समझ लिए, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर बताइए ये एक्स कमा वाई है, तो एक्स क्या है, एक्स भुज है, वाई क्या है, कोटि है। एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछा था 3,-4। आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन 2020 में आया था कि 3,-4 बताइए कि किस चतुर्थांश में है, मतलब किस पाद में है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 के पास प्लस छुपा है। ठीक है। और यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर माइनस छुपा है। अब बताइए कि प्लस और माइनस किस घर में है, तो यहाँ पर देखिए चौथा घर में है। तो प्लस माइनस चौथा घर में, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो चतुर्थ पाद होगा चतुर्थांश में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थांश। क्या हो, चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित हो, यानी कि चतुर्थ पाद में आपका थी मतलब स्थित है ये बिंदु। ठीक है। तो वहां पर उसका आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है। आपको ऑप्शन दिया होगा प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, तो आप ठीक क्या लगाओगे, चतुर्थ पाद। अगर हम आपसे पूछ दे कि -2, -3 बताइए कि
कि ये किस घर में स्थित है, तो आप बता दोगे यहाँ पर 2 के लगा माइनस है और 3 के लगा माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आप तो बता दोगे यहाँ पर कि ये तीसरा घर में स्थित है, क्योंकि तीसरा घर में माइनस माइनस होता है, तो इसलिए ये माइनस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन था 2, -3 ऐसा क्वेश्चन था आपके बोर्ड में, ठीक है। और उसमें से आपको पूछा गया था, बताइए कि निम्नलिखित बिंदु इतना में भुज क्या है। तो भुज क्या है, तो अभी मैं आपको बताया कि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। पहला वाला को भुज कहेंगे, दूसरा वाला का कोटि कहेंगे। तो पहला हमारा भुज क्या हो जाएगा, तो हमारा भुज हो जाएगा 2, और कोटि क्या हो जाएगा, कोटि कोटि आपका -3 होगा। क्या होगा? -3 होगा, केवल 3 नहीं होगा, -3 होगा। आपके ऑप्शन में ऐसे रहेगा, पूछेगा कि 2, -3 में बताइए कि कोटि क्या है। ऑप्शन रहेगा 2, -2, 3, -3। आप किस पर टिक लगाओगे? -3 पर, क्योंकि -3 हमारा कोटि है। क्या है? -3 हमारा कोटि है, इसलिए हम -3 पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि 3, 4 या फिर 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप उसका चिन्ह देकर बता देना, क्योंकि पहला घर में प्लस प्लस होता है, दूसरा घर में माइनस प्लस, तीसरा घर में माइनस माइनस, और चौथा घर में प्लस माइनस होता है। तो ऐसे आप याद कर लेना और उसे अच्छे तरह के तरीके से समझाकर जो भी मतलब पूछे उसे बताना, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है तो आप बताना। दोस्तों यहाँ से देखिए, इसी में से क्वेश्चन 3-4 पूछेगा, और ये भुज वाला 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, मूल बिंदु को निर्देशांक पूछेगा, और एक्स अक्ष का नियामक, वाई अक्ष का नियामक पूछेगा आपके बोर्ड में। ये भी पूछ सकता है कि एक्स निर्देशांक को और क्या कहते हैं, तो एक्स नियामक या फिर एक्स भुज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे जरूर बेसिक को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत ही मतलब बेसिक ये चैप्टर है और काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद से तो मूल आपको दूरी निकालना है, वो आपको मैं आपको 10 मिनट में पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा। बस आप अगर इसको आप बेसिक को समझ जाते हो तो वो बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एक देखिए, अब यहाँ पर आगे आपको मैं बताऊंगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लेते हैं ये बिंदु है, ये P है और ये Q है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा PQ बराबर x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा y1, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम निकाले हैं, x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये आपका दूरी का सूत्र होता है। कभी कभी दूरी का सूत्र पूछता है, बताइए कि दूरी का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो आप लोग याद करना, x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 - y1 का दी होल स्क्वायर। आप किसी को बनाओगे वही आंसर मिलेगा, लेकिन आपको इस तरीके से आपको याद करना है, और यह आप हमेशा के लिए याद करना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव तो आता ही है, इस पर सब्जेक्टिव भी आता है। 2 नंबर का 2 बिंदु दे देगा और वहां से आपको बोलेगा कि इसका दूरी निकालो। अभी मैं आपको दूरी निकाल कर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, ठीक है, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहो, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपसे मतलब कि आपका जो नोट है, तो वो है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या है। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या है, तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0,0। आप किसी भी बिंदु के कह रहे हैं, तो किसी भी बिंदु मतलब कि कोई भी आप मान लीजिए, ले लीजिए XY ले लीजिए, या फिर PQ ले लीजिए, XY लीजिएगा, तो आपका सूत्र हो जाएगा x² प्लस y² अंडर रूट में। क्या हो जाएगा, ये भी आपको क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, x² प्लस y², ठीक है। आप लोग याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दूरी सूत्र के तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको बोर्ड में आता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे पूछाता है, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर 2 बिंदु दे देगा, 2 बिंदु आपको देगा, क्या देगा, 2 बिंदु। एक ए देगा, ए का मान दे देगा 2, -3, ठीक है, और बी का मान दे देगा -3, 5, और बोलेगा कि ए बी के बीच की दूरी निकाले। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र से। क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम यहाँ पर लिख देंगे दूरी सूत्र से। तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया कि x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का दी होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ऑन द रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
अंदर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर अंदर रूट में हो जाएगा, अंदर रूट में हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो x1 का काम करेगा और ये 3 जो है -3 x2 का काम करेगा और -3 है वो y1 का काम करेगा और 5 है तो वो y2 का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बराबर पहले रूट इसको कर लीजिए, रूट यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब x2 का मान क्या है, x2 का मान -3 है तो -3 रख देंगे, फिर बीच में माइनस है माइनस कर देंगे। x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है तो x1 का मान 2 रख देंगे और दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना है 5 है 5 माइनस y1 का मान कितना है -3 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, ठीक है, दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए ये आपका रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 -2 -5 का दी होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और ये माइनस और ये -3 मिलकर प्लस हो जाएगा और 5 + 3 8 तो 8 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 का दी होल स्क्वायर। अब देख दो दोस्तों देखिए -5 का दी होल स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 5 4 9 और 8 मिलेगा, मतलब कि 89 मिलेगा, 89 आपका इकाई हो जाएगा यानी कि यूनिट, 89 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछता है, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि 2 -3 -2 -3 मूल बिंदु से इसकी दूरी होगी, 2 3 मूल बिंदु से इसकी दूरी होगी, तो आप लोगों को थोड़ा सस्पिशन होगा कि बताइए कि मूल बिंदु से कह रहा है तो मूल बिंदु से कैसे हम निकालेंगे। तो अभी दोस्तों मैं आपको सूत्र बताया, यहाँ पर अभी मैं आपको एक सूत्र बताया था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी पर बैठा सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, अंदर रूट 13 यूनिट आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको मूल बिंदु से निकालना है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, क्या होता है 0,0। तो आप यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, y2 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से आप उसका दूरी निकाल सकते हो। ऐसे ही आपके क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका एक्सरसाइज था और इस एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बेसिक था, ठीक है। तो इसी बेसिक में से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो हमसे बताना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का चैप्टर है और इसका जो बेसिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिक है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप इस बेसिक को कभी मत छोड़ना, इस बेसिक को जरूर आप दोबारा इस वीडियो को देखकर आप इसे याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे, तो वहाँ को मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 समाप्त कर दूंगा, ठीक है।